नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम स्टडी करेंगे बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रायल्स, बर्नौली ट्रायल्स कौन से हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ दो ही आउटकम्स हों, सक्सेस एंड फेलियर। जैसे अगर हम कहें कि एक कॉइन्स हम फेंक रहे हैं, या हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इफ़ यू सपोज हेड को अगर हम सक्सेस मानते हैं, टेल को हम फेलियर मानते हैं, तो हमारे पास सक्सेस और फेलियर ही रहेगा। हमने एक डाई फेंकी, इवन नंबर आने को हम सक्सेस मानते हैं और इवन नहीं आने को फेलियर। जब इस तरह के कुछ कंडीशंस हों जिसमें सक्सेस एंड फेलियर दो ही हम आउटकम्स लेके चलें ट्रायल्स में, तब वो हमारे पास बर्नौली ट्रायल्स होते हैं। बर्नौली ट्रायल्स में कुछ कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई। बर्नौली ट्रायल्स कौन सा होगा? एक तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट होनी चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए। जो ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। तीसरा, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सक्सेस और फेलियर दो ही तरह के होने चाहिए हमारे पास, सक्सेस और फेलियर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज ऑलवेज सेम। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हैं तब वो ट्रायल जो हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? बर्नौली ट्रायल्स। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, लेट एक्स, हम नंबर ऑफ सक्सेस की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ ट्रायल्स हमने n ले लिया, उसमें से सक्सेस 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन n, ठीक है। अगर s सक्सेस है, देखिए सक्सेस की अगर प्रोबेबिलिटी जितनी भी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी डिस्ट्रीब्यूशन में दैट विल बी NC0। यहाँ पे अगर कोई भी सक्सेस नहीं है तो दैट मीन्स फेलियर होगा, Q रेज टू पावर n, Q रेज टू पावर n। यहाँ पे NC1 1 सक्सेस है, Q n-1 हमारे पास फेलियर होगा एंड P सक्सेस हो गया। इसके बाद अगर हम 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा NC2 Q रेज टू n-2 P रेज टू पावर 2, 2 सक्सेस, बाकी हमारे साथ क्या होंगे? फेलियर होंगे। यहाँ पे अगर हम 4 लिखूंगा तो NC4 Q रेज टू n-4 इंटू P रेज टू पावर 4, एंड अगर बीच में कोई R है यहाँ से तो क्या बन जाएगा? NCR Q रेज टू पावर n-R एंड P रेज टू पावर R। और nth पे हम क्या करेंगे? NCN Q रेज टू पावर n-0 एंड P रेज टू पावर n। तो हमारे पास यहाँ पे किसी भी सक्सेस का जो फार्मूला है दैट विल बी NCR Q रेज टू पावर n-R एंड P रेज टू पावर R। Q हमारा फेलियर को दिखा रहा है एंड P हमारा किसको दिखा रहा है? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को। P हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमने P ली है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमने क्या ली है? Q ली है। ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज 13.5 में क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ डाई इज थ्रोन 6 times. If getting an odd number is a success, what is the probability of 5 success, at least 5 success and at most 5 success? यहाँ पे सक्सेस जो दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ गेटिंग एन ओड नंबर। तो लेट x हमारे पास क्या है? गेटिंग एन ओड नंबर इज सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी? P, जिसे हम P से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट मीन्स
ओड नंबर्स, एक डाई अगर हम फेंकते हैं तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, सो उनमें से ये इवन है, ओड कौन से बचेंगे, 3 बचेंगे, दैट इज 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। एंड क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर हमारे पास क्या होगा, दैट इज आल्सो 1/2, 1 - 1/2। सो बाइनोमियल हमारे पास ये क्या है, बर्नौली ट्रायल्स है। तो फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x NCR Q रेज टू पावर n-r एंड P रेज टू पावर r। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, कितना ट्रायल्स हो रहा है, 6 टाइम्स हो रहा है, सो n इज इक्वल टू 6। Q हमारा 1/2 है, P हमारा 1/2 है, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें तो Px सक्सेस में ये बन जाएगा हमारा 6CR Q 1/2 6 - r इंटू P रेज टू पावर r। P इज आल्सो 1/2, 1/2 बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी, तो 6CR 1/2 रेज टू पावर 6 - r प्लस r, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट केस में 5 सक्सेसेस के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। जब हम 6 टाइम कर रहे हैं तो x की वैल्यू हमारे पास क्या क्या हो सकती है कि 0 सक्सेस हो, 1 2 3 4 5 एंड 6 के 6 भी हमारे पास क्या हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। व्हेन p इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 सक्सेस हमने लेना है, तो r की वैल्यू हमारे पास 5 होगी, दिस इज 6C5 1/2 रेज टू पावर 6। r की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, 5 हो गया। 6C5 6 1/2 1 की पावर 6 2 रेज टू पावर 6, दिस इज 64, दैट इज इक्वल टू 3/32 इज योर आंसर। एट लीस्ट 5 सक्सेस, एट लीस्ट 5 सक्सेस, कम से कम 5 सक्सेस हो तो दैट मीन्स 5 भी हो सकता है और 6 भी सक्सेस हो सकते हैं। सो P x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन देयर आर 6 सक्सेस। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 6C5 1/2 रेज टू पावर 6 प्लस 6C6 इंटू 1/2 रेज टू पावर 6। 1/2 रेज टू पावर 6 हमारा कॉमन हो गया, दोनों में कॉमन हो गया, इंटू 6C5 यहाँ पे बचा 6 एंड प्लस 6C6 क्या होता है, 1 होता है, ये 6 रहेगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 कैंसिल हो गए, हमारा 6 बचेगा और 6C6 1 होता है, तो दैट मीन्स 7 इंटू 1/64, दैट इज 7/64 आपका आंसर हो गया। फिर उसके बाद कहते हैं एट मोस्ट, थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 5 सक्सेस, ज़्यादा से ज़्यादा, दैट मीन्स x इज लेस देन, क्या हो गया, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 5 सक्सेस, सो x इज लेस देन और इक्वल टू किसके हो जाएगा, 5 के, 5 तक हो सकता है, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5, एट मोस्ट 5 सक्सेस। या फिर हम इसमें से क्या कर सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 में हमारे पास किसकी बचेगी, 6 की बचेगी, दैट मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 हो गया, x इज इक्वल टू 6, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 में हमारे पास ये वैल्यू आई थी x इज इक्वल टू 6 इसकी, दैट इज 6C6 1/2 रेज टू पावर 6, 1 माइनस ये 1 हो गया 1/64, 1 माइनस 1/64, 64 माइनस 1, 63/64 इज योर आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ पेयर ऑफ डाइस इज
thrown 4 times. If getting a doublet is considered a success, find the probability of 2 successes. देखिए अगर हम पेयर ऑफ डाइस फेंकते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस जो बनता है 1 1 1 2 से लेके 6 6 तक. देयर आर टोटल 36 केसेस. लेट x number of doublet in कितने, in 4 throws. तो x कैन टेक वैल्यू, x की वैल्यू 0 भी डबलेट 0 भी हो सकता है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, ये x की वैल्यू हो सकती है. यहाँ पे इन्होंने कहा है गेटिंग ए डबलेट इज कंसिडर ए सक्सेस. P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट. देखिए डबलेट जो हमारे हैं यहाँ पे सैंपल स्पेस में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6. These are the doublets. तो probability of getting a doublet is 6 upon 36, which will be 1 upon 6. Now Q probability not getting doublet, ये कितनी बन जाएगी 1 minus 1 upon 6, that is equal to 5/6. तो हमारे पास probability of x given by NCR q raised to power n minus r p raised to power r. We have to find find the probability of 2 successes when x is equal to 2. Probability of x is equal to 2, that means NC2, n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, n is 4, so 4C2 क्या वो हमारा है 5 upon 6 raised to power 4 minus 2 2, and p is also p 1 upon 6 raised to power 2. 4C2 4 into 3 upon 2 into 1 into 25 upon 36 into 1 upon 36. So 4 से कैंसिल किया, यहाँ पे हमारे पास हो गया 9 हो गया, 3 से हमने कैंसिल किया, ये हो गया 3, ऊपर बचा हमारा 25 3 2 जा 6 6 into 2 1 6 216. 25 upon 216 इज योर आंसर. ठीक है, इजी था. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, देर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल ऑफ 10 आइटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम. सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे लेट x हमने जो लिया नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स. तो जब हम 10 लेते हैं x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0 1 2 से लेके 10 के 10 डिफेक्टिव आइटम्स आ सकते हैं. ठीक है, अब p प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स दैट विल 5% है, सो 5 upon 100, और वी कैन राइट 1 upon 20. क्यों probability of no defective item 1 minus p, that is 1 minus 1 upon 20 which is equal to 19 upon 20. n हमारे पास कितना है 10 आइटम्स हैं, 10 आइटम में से हमने 1 डिफेक्टिव आइटम, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम. वी हैव टू फाइंड, हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू आर के लिए क्या था फार्मूला NCR क्यू रेज टू पावर n माइनस आर पी रेज टू पावर r. सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू नॉट मोर देन 1 आइटम, सो 0 और 1 के लिए, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, कोई भी डिफेक्टिव आइटम ना हो, एंड प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1. इन्होंने बोला नॉट मोर देन 1, सो 0 और 1 के लिए ही होगा. यहाँ पे r की वैल्यू 0 लें तो 10C0
10C0 क्यू, क्यू हमारा क्या है 19/20, 10 - 0 10 हो जाएगा, एंड सक्सेस कोई है ही नहीं तो 0 लेंगे वो 1 बन जाएगा, इसकी पावर 1/20 की पावर कितना हो जाएगा 0, प्लस 10C1 19/20 रेज टू पावर 9 इंटू 1/20 रेज टू पावर 1, 10C0 दैट इज 1, 10C1 दैट इज 10, तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास बन गई 19/20 रेज टू पावर, ये 10 यहाँ पे 9 है, अगर मैं इसको पहले ही कॉमन ले लूँ, ये इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 10C0 हमारा 1 हो गया, ये भी हमारा कितना हो गया 1 हो गया, 10C0 1, 1/20 रेज टू पावर 0 1, एंड एक बच गया। अभी यहाँ पे क्या बचा, यहाँ 9 थी पावर तो एक पावर जरूर बचेगी 19/20 प्लस 10C1 10, ये वैल्यू बाहर आ गई, इंटू 1/20, सो 19/20 रेज टू पावर 9, यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया 20 हो गया, 19 + 10 29, 29/20, दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।